तो आज की वीडियो के अंदर जिस इंडिकेटर का मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन रखने वाला हूं वो इंडिकेटर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बनाया गया है। और इस इंडिकेटर का यूज दोस्तों बड़े बड़े एचएनआई फंड यूज करते हैं, हेज फंड यूज करते हैं और बड़े बड़े एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस इंडिकेटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ आरएसआई कॉर्नर्स की। और इसके पीछे दोस्तों एक हिस्ट्री है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों 1990 की। लैरी कॉनॉर्स करके एक ट्रेडर थे, क्वांट ट्रेडर, बहुत बढ़िया रिसर्चर भी थे। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उस टाइम यूएस मार्केट के जो प्राइस थे, स्टॉक के जो ज्यादातर प्राइस थे, वो एक मीन रिवर्सल की तरह ट्रेंड में मार्केट के अंदर काम करते थे। यानी प्राइस एक रबड़ बैंड के नीचे, आप मान लीजिए एक प्राइस है, एक रबड़ बैंड है, अब इस रबड़ बैंड के आसपास प्राइस आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, रबड़ बैंड ऊपर की तरफ खिंच भी रहा है। लाइक मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड या हमारा जो बॉलिंजर बैंड होता है, कुछ इस तरीके का रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व करा। और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर एक प्राइस एक ट्रेंड के अंदर बार बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो क्यों ना कोई मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी इसके ऊपर डेवलप की जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने 1996 पे एक स्मार्ट स्ट्रीट स्ट्रीट करके एक बुक थी। तो इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने 1996 में स्मार्ट स्ट्रीट करके एक बुक थी, उसको भी राइट करा और कुछ ऐसे एजी समय बताए जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते थे। फिर देन दोस्तों फर्दर रिसर्च होती गई। 2003-2005 में आरएसआई का वर्जन नंबर 2 आप इसको कह सकते हैं, कॉनर्स आरएसआई करके एक इजाद हुआ। अब इस इंडिकेटर की बेसिकली खास बात क्या थी, इसमें 3 कंपोनेंट दिए गए इन्होंने। सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल आरएसआई था, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो 14 पीरियड पर काम करता है तो स्लो सिग्नल देता है, जल्दी से नहीं बताता कहाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि आरएसआई के लेवल को इस इंडिकेटर में 2 का कर दिया, साथ में इसमें अप एंड डाउन की एक स्ट्रेंथ बनाई। अब इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं एक स्टॉक का डाटा हम लेते हैं और हमने देखा कि पिछले 10 दिन में या 100 दिन में अगर स्टॉक रिवर्स करता है तो लगातार कितनी बार ऊपर जाता है, रिवर्स करता है, या लगातार कितनी बार नीचे आता है तो रिवर्स करता है। तो ये अप एंड डाउन की जो स्ट्रेंथ की जो अप्रोच थी, इसके अंदर यही कैलकुलेट होता है कि कितने स्ट्रीक के बाद, यानी कितना ऊपर जाने के बाद स्टॉक रिवर्स करता है, कितना नीचे जाने के बाद स्टॉक रिवर्स करता है। तो इसको दोस्तों इस इंडिकेटर में ऐड किया गया। एक तीसरा दोस्तों कंपोनेंट इसके अंदर ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ये दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि नॉर्मली ये जो दो मैट्रिक थे ये इतने ज्यादा नॉइजी थे जिसमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स आ सकते थे। तो रेट ऑफ चेंज से हमें ये पता लग जाता है कि स्टॉक का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव साइड है, यानी स्टॉक ऊपर बढ़ा है या स्टॉक नीचे गिरा है। उसके हिसाब से दोस्तों ऑब्जर्व करके ये तीनों मैट्रिक को यूज करके ये इंडिकेटर दोस्तों बनाए और जो हमें सिग्नल देता है। अब ये सिग्नल किस तरीके से देता है और किस तरीके से होता है, इसकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो 2003-2005 में बन गया। 2006 में एक बुक के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एक बुक थी, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया और 2010 में ग्लोबली इसका यूज हुआ और इंडिया के अंदर बाद में इसका चलन आया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर, एचएनआई ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस इंडिकेटर का दोस्तों बखूबी यूज करते हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और समझते हैं ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और किस तरीके से हमें इसको नॉर्मली देखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे आप चेकआउट करिए, एक स्टॉक है जिसका नाम है केपीआर मिल। इसके ऊपर दोस्तों इंडिकेटर में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो यहाँ देखिए, कॉर्नर्स आरएसआई हम यहाँ पर लगाते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी आरएसआई भी बोल देते हैं, सी आरएसआई, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज्यादा नॉइजी दिखाई देता है चार्ट के ऊपर, आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा नॉइजी है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यही दोस्तों इस इंडिकेटर की खासियत है। तो ये बेसिकली बनाया गया था शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, जिनको एक मीन रिवर्सन यूज करना था, एक रिवर्सल यूज करना था ट्रेंड के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस इंडिकेटर से आप ये पता लगा सको कि कहाँ बाय करूं और कहाँ सेल करूं और नेकेड में इसको यूज करूं, तो ये दोस्तों ये इंडिकेटर इसलिए नहीं है और ना ही इस तरीके से काम करेगा। तो काम करने का क्या तरीका है इसको दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इसकी सेटिंग्स में जो कंपोनेंट है उसको दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फोकस करिए, पहली चीज है इसमें आरएसआई लेंथ। तो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर लेंथ कम कर दी गई। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई लेंथ, इसमें 3 की आरएसआई लेंथ है। तो नॉर्मली आरएसआई हम 14 पीरियड का यूज करते हैं, यहाँ पर 3 का आरएसआई दोस्तों यूज हो रहा है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें अप एंड डाउन की स्ट्रेंथ है, उसको दोस्तों बेसिकली चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो दोस्तों यहाँ पर लगा दिया, मैंने अभी आपको बताया था। साथ में दोस्तों इसमें आर ओ सी की लेंथ है जिसको 100 का यूज किया जाता है। तीनों कंपोनेंट मिल करके आपको एक बेहतर मीन रिवर्सन देने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टन टाइम पीरियड के अंदर कहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि इस इंडिकेटर के सारे हम मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते। इस इंडिकेटर के अंदर हमें एक इंडिकेटर को और ऐड करना पड़ेगा, और वो इंडिकेटर हो सकता है एक बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट के अंदर मौजूद है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हम एक सिंपल सा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों ये वाला इंडिकेटर समझ में आएगा इसका बेसिकली काम क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को दोस्तों नॉर्मली हम सभी जानते हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एक आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर के सुपर ट्रेंड को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। एक बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, सुपर ट्रेंड के अंदर जो नॉर्मली आप देखेंगे जो फैक्टर होता है वो 3 होता है। मैं नॉर्मली 2 फैक्टर लगाना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये लग गया। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जर्व आपको करना है। पहली चीज तो आपको ट्रेंड पता लग जाती है जब आप सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड कहाँ काम कर रहा है कहाँ काम नहीं कर रहा है आपको पता लगता है। तो इसका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है और प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तो हम इसको बुलिश ट्रेंड मानते हैं। और अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, सुपर ट्रेंड यहाँ पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बेरिश ट्रेंड मार्केट के अंदर मानते हैं। हम जिस मीन रिवर्सन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि प्राइस का एक मिड पॉइंट पर आ जाना। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए। जो चीज लैरी ने ऑब्जर्व करी थी वही चीज दोस्तों हमें भी ऑब्जर्व करनी है। मैं सेफर साइड इसको वापस 3 का कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी नॉइज मुझे चार्ट के ऊपर दिख रही है, तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो मीन रिवर्सल बेसिकली क्या है आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए। देखिए प्राइस यहाँ पर ये नीचे गिरा, ठीक है, केपीआर मील का स्टॉक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे गया, अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव है, प्राइस नीचे गया, तो क्या मैं यहाँ का शॉर्ट का ट्रेड डाल दूं? तो मीन रिवर्सल ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड डालो, क्योंकि मीन रिवर्सल आपको ये कहता है कि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो थोड़ा सा उसको ऊपर आने दो और तब जाकर के दोस्तों उसमें ट्रेड करो। इसको दोस्तों कहते हैं मीन रिवर्सल। यानी कोई भी चीज कॉन्टिन्यूसली नीचे नहीं गिरती, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं गिरती। कोई भी चीज अगर गिरती है तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, गिरती है तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, गिरती है तो थोड़ा सा ऊपर जाती है। तो ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा ये चीज पहचानने में कि जो मीन रिवर्सल आ रहा है ये बेसिकली कहाँ आ रहा है। तो वो कहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको ट्रेड डालना है। जो लोग इस तरीके की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, मीन रिवर्सल करना पसंद करते हैं, वही दोस्तों इस इंडिकेटर को अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाए। अदरवाइज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए दोस्तों इसको अप्रोच बेसिकली किया गया है। अब इस इंडिकेटर के अंदर देखिए क्या है, कुछ लेवल्स है। मैं आपको वापस सेटिंग्स में लेकर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टाइल, देखिए स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एक अपर लिमिट आपको दिख रही है और एक लोअर लिमिट दिखाई दे रही है, जिस तरीके से हमें आरएसआई के अंदर भी दिखाई देती है। तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे चार्ट के ऊपर आपको 70 की लिमिट और बहुत सारे चार्ट के ऊपर 30 की लिमिट दिखाई देती है। अब ये 70 और 30 की लिमिट मुझे बहुत पसंद नहीं है जब मैं इस इंडिकेटर को ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने दोस्तों ऑब्जर्व करा कि अगर आप किसी वॉलेटाइल चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि जो लोअर लिमिट है वो 15 होनी चाहिए, 15। ठीक है, तो 15 की हम लोअर लिमिट रखेंगे और अपर लिमिट हम रखेंगे 80 की। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। अब इन लिमिट का दोस्तों बेनिफिट क्या है, मैं इसको दोस्तों रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको लाइन पे लगा देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, और इसको दोस्तों हम ग्रीन कलर का कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा इंडिकेटर यहाँ पर लग गया है अच्छे से। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेड वाली लाइन का बेसिकली क्या मतलब है। ये रेड वाली लाइन बेसिकली क्या बता रही है, रेड वाली लाइन ये बता रही है कि यहाँ पर मार्केट ओवर बॉट हो गया है, यानी अधिकतम खरीदारी हो गई है। ये बेसिकली आपका मीन रिवर्सन है, यानी यहाँ पर आपको ट्रेड डालना है। और प्लस ये जो नीचे वाला लेवल है ये बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, जिस तरीके से आरएसआई नॉर्मली बताता है। तो बेसिकली प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है।
तो अगर आप मीन रिवर्सल चाहते हैं तो ये नीचे वाला, अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो नीचे वाले सिग्नल आपको पिक करने हैं। अगर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं कि आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो ये ऊपर वाले जो लेवल्स है ये पकड़ने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों इंडिकेटर आपको बताता है कॉर्नर्स आरएसआई। अब इस इंडिकेटर के साथ दोस्तों अगर हम डिस्कशन करें बाकी, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप हर जगह ओवरबॉट के सिग्नल नहीं ले सकते और हर जगह आप ओवरसोल्ड के सिग्नल पिक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फेक सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं। तो अगर आप मेन रिवर्सल कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन बेसिकली क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेंड पहचानना है। तो इसीलिए दोस्तों हमने सुपर ट्रेंड पहले लगाया था। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर सुपर ट्रेंड लगाते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड के नीचे मार्केट चल रहा है, तो अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है तो जो भी सिग्नल आपको शॉर्ट का मिलेगा वही सिग्नल आप इस स्टॉक के अंदर पिक करेंगे और कोई सिग्नल आप पिक नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जिस तरीके से दोस्तों आप यहाँ देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो सारे सिग्नल्स आप बाय के पिक करेंगे, शॉर्ट का कोई भी सिग्नल पिक नहीं करेंगे। यही दोस्तों मेन रिवर्सल का मेन कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब ये इंडिकेटर आपको बहुत लंबी जर्नी नहीं बताने वाला। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक टारगेट लगाते हैं, तो सिर्फ दोस्तों इसीलिए आपको यूज इसको करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको दोस्तों हमने लगा लिया है। अब लगाने के बाद अब एक बार ऑब्जर्व करते हैं भाई सिग्नल मिल रहे हैं तो मिल कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जर्नी बनी हुई है मार्केट में बढ़िया अप ट्रेंड की। यहाँ पर देखिए केपीआर मिल का एक स्टॉक है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस लेवल से लेकर के केपीआर मिल और ऑलमोस्ट ये ऊपर के लेवल तक केपीआर मिल बहुत पॉजिटिव है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दोस्तों आपको सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड लेने थे, शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने थे, क्योंकि मार्केट बुलिश आपको दिख रहा है। तो इस लॉन्ग के ट्रेड में आपको ऑब्जर्व करना है एक सिंपल सी चीज। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां पर जो कॉर्नर आरएसआई है वो ओवरसोल्ड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें पहला सिग्नल मिला ये वाला, ये सिग्नल देखिए लगभग इस कैंडल पे यहां कहीं बना है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर कह रहा है कि ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस दोस्तों आपका होगा इसके नीचे, सुपर ट्रेंड के नीचे, और जितना दोस्तों आपने स्टॉप लॉस लिया है उसका एटलीस्ट आपको डबल तो अपना टारगेट रखना ही रखना है, उससे कम तो रखना ही नहीं है। उससे ज्यादा रखे तो आपकी मर्जी है। तो क्या ये सिग्नल काम करा? हाँ जी, काम तो करा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, स्टॉक थोड़ा और नीचे गया उसके बाद काम करा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे रखना था थोड़ा सा, और वो सुपर ट्रेंड के नीचे मार्केट इतना कोई खास गया नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक सिग्नल ये देखिए, यहाँ पर इसने कहा जी ओवरसोल्ड हो रहा है और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बताया जी ओवरसोल्ड हो रहा है। तो क्या आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे? डेफिनेटली। प्रॉफिटेबल होता है? डेफिनेटली। देखिए बढ़िया रैली मार्केट में आई, 610 से स्टॉक 650 तक चला गया, तो लगभग आप कह सकते हैं 7-8% का मोमेंटम था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 8-10% का प्रॉफिट मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए ये वाला सिग्नल देखिए, यहाँ कहीं सिग्नल मिला, ये ट्रेड लेते, सुपर ट्रेंड के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगते, काम ये भी करा लेकिन आगे जा करके करा। फिर यहाँ देखिए ये सिग्नल, यहाँ भी देखिए काम करा। तो यहाँ देखिए 15 के आसपास वेरियस सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जबकि साइडवेज मार्केट है, तब भी 200 सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप पिक कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट देखिए बुलिश था काफी। ठीक है, इस बुलिश मार्केट में देखिए यहाँ ट्रेड लेने के लिए मना कर रहा है। ट्रेड कहाँ लेना है आपको, ये देखिए ये आ गया 15 के आसपास इस लेवल पर। स्टॉप लॉस आपका यहाँ नीचे कहीं लगेगा। तो इस लेवल पे देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया नहीं गया? तो देखिए मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका। तो यहाँ से दोस्तों ये आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर देखिए एक सिग्नल देखिए ये वाला, ये काम करा, जी हाँ ये भी काम करा, मार्केट ऊपर भी गया। ये वाला सिग्नल देखिए दोस्तों, ये वाला काम करा, जी हाँ ये भी काम करा, मार्केट ऊपर गया। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए वेरियस सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, ये सिग्नल है और यहाँ भी सिग्नल मिला है, प्लस यहाँ देखिए एक सिग्नल मिला, मार्केट थोड़ा नीचे आया, देखिए यहाँ थोड़ा नीचे आया। कई बार होता है मार्केट में सिग्नल मिलता है, मार्केट नीचे भी आ जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉप लॉस लगेंगे, ये देखिए एक स्टॉप लॉस लगेगा आपका ये वाले ट्रेड के ऊपर। अगर ये ट्रेड आपने लिया होता तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग जाता। अब मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब डाउन ट्रेंड में आ गया, आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट टच करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर टच करा,
इस लेवल पर, और यहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। ये आपका मेन रिवर्सन है। क्या मार्केट नीचे गया? डेफिनेटली मार्केट देखिए नीचे गया, ओवरबॉट हो गया था। फिर आप देखिए यहाँ पर एक सिग्नल मिला मार्केट के अंदर, ये अब ये देखिए स्टॉप लॉस लग गया। सारे सिग्नल सही जाएंगे नहीं, गलत भी जाएंगे। स्टॉप लॉस लग गया, मार्केट रिवर्स कर गई, ट्रेंडिंग में चली गई मार्केट। अब मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी तो अब आपको सिग्नल बाय करने चाहिए। देखिए बाय वाले, ठीक है ना, लॉन्ग वाले। अब ये देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, ये वाला ऊपर गया मार्केट, अच्छा खासा ऊपर गया। 800 वाला स्टॉक देखिए लगभग 900 रुपए चला गया, तो टारगेट बुक हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ओवर बॉट भी हो रहा है, तो इसके आसपास कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप, रेड लाइन के आसपास। यहाँ पर आपको अंदाजा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब देखिए मार्केट वापस नीचे आ गया, तो शॉर्ट सेलिंग का देखिए ये सिग्नल देखिए, ये वाला, तो बढ़िया मार्केट नीचे गया, सिग्नल मिला तो पैसा बनता डेफिनेटली, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी। उसके साथ दोस्तों आप देखिए बहुत सारे सिग्नल्स आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये सिग्नल देखिए, ये बढ़िया प्रॉफिटेबल सिग्नल है, ये देखिए बढ़िया प्रॉफिटेबल सिग्नल है। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट का आपको एक सिग्नल मिला स्टॉक में, ये देखिए ये सिग्नल मिला, हो सकता है काम ना करे लेकिन ये सिग्नल मिला। तो देखिए वेरियस सिग्नल्स हमें मिले जो इसके अंदर काम कर रहे थे। ठीक इसकी जगह अगर मैं किसी इंडेक्स का चार्ट लगाता हूँ, जैसे कि निफ्टी 50 की बात करें, तो ये दोस्तों अगर मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली मैंने बॉलिंजर बैंड के साथ भी आपको दिखाया था। अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला था यहाँ पर देखिए हल्का सा रिवर्सल लग रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट मेन रिवर्सल के ऊपर ही काम कर रहा है। 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर कहीं सस्टेन कर रही थी। साथ में मैंने कुछ 3 कैंडल्स मैजिक सीक्रेट कैंडल्स के बारे में डिस्कशन करा था, तो वो यहाँ फॉर्म्ड हुई थी, तो मार्केट अच्छा ऊपर गया। हालांकि हमारा रेट कट भी आ गया, आरबीआई ने रेट कट कर दिया 0.25 बेसिस पॉइंट का, तो उसका भी दोस्तों इम्पैक्ट था। लेकिन आप देखिए क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी थी? हाँ जी, थी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देखिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपको इंडेक्स के ऊपर भी मिलेगी। आपको चेक करना है इंडेक्स अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड में था इंडेक्स, यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, तो शॉर्ट कर सकते थे आप, बढ़िया पैसा बनता, राइट। उसके बाद और देखते हैं, ये देखिए बाय अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिली, ये देखिए यहाँ बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यहाँ देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, यहीं से देखिए ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों बेसिकली होता है मीन रिवर्सल। हर बार सारे ट्रेड आपके ठीक नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप मीन रिवर्सल करते हैं तो मीन रिवर्सल का फायदा ये होता है कि ट्रेड ज्यादा मिलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और थोड़े से टाइम पीरियड में आप एंट्री करके एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और बहुत सारे एचएनआई, बहुत सारे बड़े ट्रेडर, फंड मैनेजर और जितने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे, वो अच्छा काम करते हैं दोस्तों इसके ऊपर। तो आपको बेसिकली इंडिकेटर कैसा लगा, अपना ओपिनियन जरूर देना। और साथ में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एडवांस टेक्निक, लेकिन दोस्तों तभी शेयर करूंगा जब दोस्तों मुझे इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरी बनाई हुई इस वीडियो के अंदर कुछ आपको मेहनत लगती है, आपको लगता है कि मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ इस इंडिकेटर को, आपको इंट्रोड्यूस करा पाया हूँ, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए एडवांस। आप लिख सकते हैं एडवांस आरएसआई लिख सकते हैं, तो एडवांस आरएसआई लिख करके आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसके अंदर कॉर्नर्स आरएसआई के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या बेसिकली और एडवांस इस इंडिकेटर के साथ किया जा सकता है। कुछ एडवांस सेटअप मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों आप हमारा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से स्टॉक, मोमेंटम वाले स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाकर के आपका रिटर्न जल्दी दे दे, आपके टारगेट्स जल्दी दे दे, अगर इस तरीके की ट्रेडिंग करना आप पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, तो ये कोर्स दोस्तों आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डायरेक्ट आप कोर्स के ऊपर जा सकते हैं और कोर्स ले सकते हैं। साथ में एक डिस्काउंट कूपन भी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, TC15 करके लिंक के आगे लिखा होगा कूपन कोड, आप उसको क्लिक करके डाल करके जब आप कोर्स लेते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वो भी दोस्तों आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।